इतिहास बहादुरों को याद रखता है, कायरों को नहीं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल विवेक तन्खा ने इस ट्वीट से साफ कर दिया है कि कांग्रेस में बदलाव की भड़की चिंगारी शांत नहीं हुई है। भले ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने छल बल से कार्य समिति की बैठक में सब कुछ अपने हक में कर लिया, लेकिन मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। असल में कार्य समिति की बैठक में चिट्ठी पर कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सीनियर नेताओं का लगातार अपमान करते रहे। उसका असर अब दिखने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी तरफ से साफ किया है कि उन्होंने जो मांग की है वह पार्टी के हित में है। वह अब भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। संकेत साफ है कि अब की कांग्रेस के नेतागण इसे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, विवेक तन्खा, मुकुल वासनिक जैसे कई नेताओं ने फिर से ट्वीट कर इसी रुख की तरफ झलक दिखा दी है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सोनिया गांधी पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई और यह भरोसा दिलाया गया कि अगले 6 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। लगभग 7 घंटे चली कार्य समिति की बैठक में मुख्य मुद्दा 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी बन गई थी और बदलाव का मुद्दा अब दब गया था। राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत करने वाला खेमा पूरे समय हमलावर रहा। बहरहाल चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के बीच यह संकल्प भी तय दिखता है कि इस लड़ाई को पूरा करना ही होगा। दरअसल दूसरा खेमा उन्हें उकसाने का भी काम करता रहा। बैठक के बाद मंगलवार तक विभिन्न नेताओं की ओर से चिट्ठी लिखे जाने की आलोचना की जाती रही। मंगलवार को सबसे पहले कपिल सिब्बल ने अपने तेवर का इजहार किया। उन्होंने बिना किसी पृष्ठभूमि के ट्विटर पर लिखा कि किसी पद की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा देश सबसे अहम है। आनंद शर्मा और विवेक तन्खा जैसे नेताओं ने भी ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को संदेश दिया, वह बागी नहीं है। इन नेताओं ने कहा कि चिट्ठी को बगावत के रूप में नहीं बल्कि पार्टी के हित में देखा जाना चाहिए। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने भी जवाब देते हुए कहा कि देर सवेर सभी यही मानेंगे कि चिट्ठी यही मंशा से लिखी गई थी और जो मुद्दे उठाए गए थे वह सही थे। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां राहुल गैंग के नेता इस बात से संतुष्ट हैं कि खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया गया, वहीं पत्र लिखने वाले वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज हैं कि लंबी बैठक में चिट्ठी के विषय वस्तु पर चर्चा नहीं हुई जैसे पहले होती रही। उसी तरह बदलाव की हवा को रोकने की कोशिश हुई। बताया जाता है कि ये नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अगर उस वक्त भी सार्थक बदलाव नहीं होता है और पार्टी के अंदर नीति और दिशा तय करने के लिए विचार व मंथन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो फिर आवाज उठेगी, वह विद्रोह की स्थिति भी हो सकती है। विवेक तन्खा ने अपने एक ट्वीट में कहा, इतिहास केवल वीरों को याद करता है, कायरों को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।